शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका धन्यवाद देता हूं फिर से इस वीडियो को खोलकर और इसे देखने के लिए। और मैं आपका धन्यवादित हूं खास एक बात और के लिए कि आपने पिछली वीडियो जिसमें हमने बात करी थी बाइबल के सिद्धांतों के विषय में, आपने उसके महत्व के विषय में कि वीडियो को 100 लोगों तक पहुंचाया और 100 से ज़्यादा लोगों ने देख चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो सिद्धांतों की हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो अध्ययन के ऊपर हमारा चल रहा है, ये शिक्षा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर बांटें ताकि हर एक जन बाइबल के 28 मूल सिद्धांतों के विषय में जान सके, ताकि हम सब परमेश्वर के और नज़दीक आ सकें। आज हम बात करेंगे पहले सिद्धांत के विषय में। बाइबल के अंदर अगर हम पढ़ते हैं सिद्धांतों के विषय में, हम पहला जो सिद्धांत जाता है वो ध्यान जाता है हमारा उस सिद्धांत के विषय में जाता है जो हमें मिलता है परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। अब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के विषय में जब हम देखते हैं मेरे बहन भाइयों, पवित्र शास्त्र जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है पुराना नियम और दूसरा भाग है नया नियम। पुराना नियम जो है वो इब्रानी भाषा में लिखित है और नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखित है, अर्थात ग्रीक भाषा में वो लिखित है। अब यहाँ पर ये जो पवित्र शास्त्र रचा गया है, ये किसी की मन की ख्वाहिश या फिर मन के अपने सोच विचारों से नहीं रचा गया है, क्योंकि जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, हमने पिछले अध्ययन में भी देखा था, जो हमारा परिचय पार्ट था उसके अंदर भी हमने देखा था कि पवित्र शास्त्र को जो रचना किया है परमेश्वर ने प्रेरणा से, और भक्त जन जो थे वो परमेश्वर के आत्मा से उभारे जाकर और परमेश्वर के वचन को लिखते थे। ये दिव्य दर्शन, दिव्य प्रेरणा के द्वारा हुआ है जब पवित्र जन जो थे वो उभारे जाते थे और पवित्र आत्मा जो है वो बोलता था कि ये लिखो, और वो लोग जो थे, जितने भी पवित्र जन थे, वो उस बातों को लिखते थे। साथ में परमेश्वर ने इस अध्ययन को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जो कारण था परमेश्वर का हम तक इस अध्ययन को पहुंचाने का, वो था मनुष्य के उद्धार की एक बड़ी योजना, कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के उस उद्धार को समझ सके जो परमेश्वर उसे देने वाला है। इसीलिए उसने लिखित जो है ये वचन दिए। आप याद रखें, आदम और हवा को जो है ओरल बोला गया था कि तुम इस पेड़ का फल मत खाना जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का पेड़ का फल था। अब यहाँ पर उन्हें मना किया गया था, वर्जित किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको खाया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं पाप बढ़ा, और बढ़ने के बाद में फिर परमेश्वर ने उनको, इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञाएं इसलिए दी लिखित में ताकि वो हमेशा उसको पढ़कर उसके ऊपर चिंतन मनन करते रहें। उसके बाद में याद रखिए मेरे बहन भाइयों, अब हम सब जो हैं इन अंत के दिनों में हैं, और इन अंत के दिनों के अंदर परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र बाइबल दी है। इसलिए दी है लिखित में ताकि हम सुबह शाम इस वचन के अध्ययन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखें। तो ये परमेश्वर की मसीह की एक बहुत बड़ी योजना है हमारे उद्धार के लिए। तभी उसने हमारे लिए लिखित वचन दिया है, क्योंकि हर एक भक्त जन, जो पवित्र जन होता था, वो परमेश्वर की आत्मा से उभारे जाते थे और उभारे जाकर ही वो उन बातों को करते थे। पवित्र शास्त्र की जो लिखित है, ये जो चरित्र इसमें जो लिखित है, ये परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करता है कि वास्तव में परमेश्वर का चरित्र कैसा है। ये है पवित्र शास्त्र बाइबल। आप उठा के देख लीजिए, नए नियम से पुराने नियम से नए नियम तक पूरी बाइबल जो है आपको परमेश्वर के चरित्र के विषय में मिलेगी कि परमेश्वर कैसा भला है, परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। तो मेरे बहन भाइयों, ये है पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखित जो हम तक पहुंचा है परमेश्वर का वचन, उसका महत्व। हमने देखा कई नोवेल्स होते हैं, कई जो किताबें होती हैं, उनके पीछे उनके राइटर का या फ्रंट में उनके राइटर का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस और उसके दूसरे पत्रस पहला अध्याय और उसके 20वें वचन में कहता है,
पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। याद रखें, कोई भी भविष्यवाणी जो हुई है वो किसी अपने व्यक्तिगत जो उनकी विचारधारा थी उस पर पूरी नहीं होती है, ना ही उसने उसको पूर्ण करने के लिए वो बात कही। लेकिन होता क्या था, वचन कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अर्थात जो लिखित बाइबल हमारे पास है और जो उस समय भी भविष्यद्वक्ता होते थे, वो बात जो करते थे वो परमेश्वर की ओर से बात करते थे, ताकि वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन कलीसिया तक, उस समय के लोगों तक ये पहुंच सके। और आज हम धन्य लोग हैं, क्योंकि आज हमारे पास परमेश्वर का लिखित वचन है जो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी इस पे चिंतन मनन कर सकते हैं, कभी भी परमेश्वर के प्रेम को बड़े आराम से, बड़ी संजीदगी के साथ में इसके ऊपर अध्ययन करके परमेश्वर के पास आ सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा माध्यम है मेरे बहन भाइयों। याद रखें, जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के अंदर हम एक कार्य करते हैं। वो कार्य क्या है? वो कार्य ये है कि हम परमेश्वर से बात करते हैं। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो ये समय होता है जब परमेश्वर हमसे बात करता है। तो ये वार्तालाप का एक बड़ा अच्छा साधन है। अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, उठाइए बाइबल, खोलिए बाइबल और पढ़िए। देखिए, परमेश्वर हर एक अंश से आपसे बात करता है। वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। आइए हम आगे और जानते हैं। यहाँ पर 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16वां और 17वां वचन, हमने पिछले अध्याय के अंदर भी, अध्ययन में भी इस विषय के ऊपर लेकर आए थे, इस पे बात करी थी कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, सुधारने और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है। आज हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। हमने देखा यहाँ पर ये जो है परमेश्वर प्रेरणा से देता था वचन, और प्रेरणा से क्यों देता था? ताकि इसमें हमें उपदेश मिल सके कि परमेश्वर हमसे किस तरीके से बात करता है। उपदेश के माध्यम से वो हमें समझाता है, समझाने के माध्यम से वो हमें सुधारता है, सुधारने के माध्यम से वो हमें धर्म की शिक्षा, अर्थात परमेश्वर के उसके प्रेम के विषय में, उसकी धार्मिकता के विषय में हमें निरुत्तर करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वचन और क्या कहता है? वचन कहता है यहाँ पर 17वां अध्याय कहता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन सके। जी हाँ मेरे बहन भाइयों, ये है खास वचन। वचन की अहमियत क्यों हमें दी गई है? ताकि हम इस वचनों के ऊपर अध्ययन करके, इन वचनों के ऊपर अपना ध्यान एकत्रित करके परमेश्वर के एक ऐसे जन बने जो सिद्ध जन होते हैं, सिद्ध जन बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। जी बिल्कुल। अब हमारा जो जीवन है ये परमेश्वर वचन से हमें हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। और वो कैसे करता है? ताकि हर एक भक्त जन जो है वो सिद्ध बने। पहली बात तो वो क्या बनेगा? वो सिद्ध बनेगा। और उसके बाद में दूसरी बात है, वो हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। और भला काम जो है उसके लिए तत्पर हम तभी रहते हैं जब हम परमेश्वर के वचन की गहरे तरीके से उसके अंदर खो जाते हैं और उसकी हम समझ रखते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखें, परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर के वचन की जो गहराइयां हैं वो अपरम अपार है। तो आइए हम सीखेंगे इन सिद्धांतों के विषय में और जानेंगे कि जो शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है, ये भाग 1 है पवित्र शास्त्र बाइबल का। अब हम देखेंगे अगले भाग में पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के वचन की और गहरी बातें, ये कैसे हमारे जीवन में काम करता है और इसकी और क्या खासियत है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और कृपया करके इस अध्ययन को सबके साथ जरूर साझा करें ताकि हर एक जन, याद रखें, वो सिद्ध बन सके। क्या आप नहीं चाहते कि हर एक जन के पास परमेश्वर का वचन जाए और वो जन परमेश्वर की महिमा देखे? तो आइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर बांटें ताकि हर एक जन प्रभु की महिमा को देखे और वचन की गहराई में बढ़ता जाए। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं। आइए और स्वागत कीजिए परमेश्वर के वचनों का अपने जीवन में, ताकि हम सब सिद्ध बने और प्रभु की महिमा को कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।